हेलो दोस्तों। तो अभी हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में। सीपीयू के डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आप हम चलते हैं कंपोनेंट सीपीयू में अलग अलग कौन कौन सा कंपोनेंट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में। तो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट डिवाइड किए हैं, जैसे मेन कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट, उसके बाद इंटरनल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो ये कुछ कुछ कंपोनेंट हम उसके बारे में लिखे हैं। तो मैं सबसे पहले मेन कंपोनेंट सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो सीपीयू का मेन कंपोनेंट टोटल हम यहाँ पे 4 लिए हैं। पहला लिए है कंट्रोल यूनिट, दूसरा लिए है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, तीसरा लिए हैं रजिस्टर्स और चौथा लिए है कैच मेमोरी। ठीक है, मेन कंपोनेंट है, जनरली हम इसको मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू मानते हैं। ओके गाइस, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मेरा रिट्रीव, जिसको शॉर्ट में सीयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ओके, ये रिट्रीव करता है, डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं एज अ कीबोर्ड या फिर जब आप कोई प्रोग्राम रन करते होंगे तो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मतलब होता है उसको कुछ कुछ बताना है। ठीक है, जो हम उसको कहते हैं वो काम करता है। वो सब काम करवाने का कौन जिम्मा लिया है? कंट्रोल यूनिट लिया है। या कंट्रोल यूनिट क्या करता है मेरा? रिट्रीव करने का काम करता है, डिकोड करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एएलयू बोलते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है? ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी होता है उसको परफॉर्म करता है। जितना भी परफॉर्म होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो मेरा कंट्रोल यूनिट नहीं, मेरा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है। ठीक है, अर्थमेटिकल यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू, ये क्या करता है? परफॉर्म करता है मैथमेटिकल, जो भी लॉजिक होता है, कैलकुलेशन होता है, वो सब करता है। और ये क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, एएलयू मेरा परफॉर्म करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद अगले चलते हैं रजिस्टर्स के बारे में जान। ये मेरा क्या होता है? रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है। मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सबसे ज़्यादा फास्ट जो कोई मेमोरी होता है तो मेरा रजिस्टर होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज। इसमें क्या होता है? कोई फिक्स डाटा स्टोरेज नहीं हो जाता है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है। जिसमें क्या करते हैं, सब इसमें आता है और इससे काम करवा के वापस अपने मेन मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। इसके बारे में आप जैसे जैसे सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिप में पढ़ना है। बस यहाँ पे हम अभी सीपीयू का कंपोनेंट के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर भी एक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मेमोरी का वो मेरा रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बारे में क्लियर हुआ। उसके बाद कैची मेमोरी होता है। तो कैची मेमोरी जैसे कि ऐसे समझ लीजिए जैसे आप कोई प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? कैची में स्टोर हो जाता है, ताकि हमको फिर से अगर आप उसको रन कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना ले, तुरंत रन हो जाए। ठीक है, इस टाइप से हम उसको कैची को बोल सकते हैं समझने के लिए। तो ये क्या होता है? फास्ट मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंट आज एक्सेस डाटा। जैसे हमने बोला क्या, बार बार उसको एक्सेस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, तो वो मेरा कैची में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट सीपीयू का मेन कंपोनेंट समझ में आया। क्या है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कैची मेमोरी। ठीक है, और भी होता होगा लेकिन हम जनरली अभी 4 लेके चल रहे हैं एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और एडिशनल कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले जिसका जानते हैं बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा नया नया चीज। बस इंटरफेस, बस मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारा ऐसे एक सीक्वेंस में रहता है, उस टाइप का। बस इंटरफेस यूनिट ये क्या करता है? मैनेज डाटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट। सीपीयू और अदर कंपोनेंट में जो भी डाटा ट्रांसफर होता है उसको मैनेज करने का काम करता है बस इंटरफेस यूनिट। बस वैसे जैसे बस क्या होता है? बस एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है ना, वैसे ही क्या करता है ये? डाटा ट्रांसफर को मैनेज करता है कि कैसे मैनेज किया जाए एक सीपीयू से और अलग 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 कंपोनेंट से, कैसे उसमें डाटा मैनेज ट्रांसफर किया जाए। तो मेरा करता है बस इंटरफेस, वो काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट नाम से क्लियर हो रहा है क्या? ये मेमोरी को मैनेज करता होगा, तो हाँ वही बात है। क्या? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। अब ये कौन सा तो चीज़ है? ट्रांसफर ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। जैसे आप जानते होंगे, क्या नहीं जानते तो जान लीजिए। मेमोरी में मेरा अलग अलग यहाँ पे स्लॉट होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मेमोरी मेरा ये है, तो मेमोरी में क्या होता है? अलग अलग स्लॉट होता है, अलग अलग एड्रेस होता है, अलग अलग एड्रेस होता है, कुछ कुछ एड्रेस होता है, अलग अलग एड्रेस होता है मेमोरी में। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है मेरा ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, जैसे अभी तक के लिए इतना, बस इतना ही समझ लीजिए। मेमोरी मेरा होता है, मेमोरी में उसका जो भी स्लॉट होता है उसका अलग एक एक एड्रेस होता है।
जैसे मेमोरी में बहुत सारा घर है, एक गाँव है, मेमोरी को आप ऐसा समझ लीजिए एक गाँव है और गाँव में बहुत सारा अलग अलग घर है। सभी घर का एक प्रॉपर एड्रेस होता है, घर नंबर होता है, हाउस नंबर होता है। तो वैसे ही सबका क्या होता है, एक एड्रेस डिफाइन किया जाता है, एक नंबर डिफाइन किया जाता है। बस अभी समझने के लिए इतना ही समझ लीजिए। जब और आगे आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम डीप में जाएंगे तो फालतू में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम डीप में नहीं जा रहे हैं। अभी बस ऊपर ऊपर जो हमको काम का चीज़ है, जैसे यहाँ पे सिलेबस में था कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो वही बता के रह जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डीप में जाना होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मजा आएगा उसके बाद। ओके गाइस, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट समझ में आया, उसका काम समझ में आया। ये ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। उसके बाद आगे आता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, एफ पी यू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ये क्या करता है, हैंडल करता है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन क्या होता है, ये जैसे कि डेसिमल जैसा ही होता है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, लेकिन वह डेसिमल में कुछ लिमिट होता है। लेकिन उस लिमिटेशन को हटाने के लिए मेरा एक और नया कंसेप्ट आता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। उसको यह क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हैंडल करता है। ये आप जब पढ़ेंगे COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए हम यहाँ पे बस इतना ही जानते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट करके भी इसका कंपोनेंट होता है सीपीयू का, जो हैंडल करता है सारा फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। ग्राफिक्स कार्ड आप लगाते ही होंगे कंप्यूटर में, कितना ग्राफिक्स कार्ड है, 2 GB है, 4 GB है, तो वही वाला है यहाँ पे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। ये क्या करता है, हैंडल ग्राफिक्स इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। आप कहते हैं डेडिकेटेड है या फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, वही वाला चीज़ है यहाँ पे। ये सब कुछ ग्राफिक्स वाला जितना भी काम होता है वो मेरा GPU हैंडल करता है। ठीक है, समझ में आया, एडिशनल कंपोनेंट में समझ में आया। आपको बस यहाँ पे याद रहना चाहिए जो कौन कौन सा यूनिट, कौन कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का और वो क्या काम करता है, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद और कुछ कुछ यूनिट होता है वो भी जान लेते हैं। उसके बाद इंटरनल यूनिट होता है, क्या इंटरनल कंपोनेंट होता है सीपीयू का, जैसे कोर, उसमें होता है क्या एग्जीक्यूशन यूनिट, रन इंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक थ्रेड होता है, कंकरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। उसके बाद पाइपलाइनिंग होता है, स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सब बस अभी नाम याद रखिए, उसका काम याद रखिए, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आप अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। ठीक है, बस अभी नाम याद रखिए, उसका काम याद रखिए। उसके बाद एक्सटर्नल कंपोनेंट, तो ये तो आप तीनों जानते ही होंगे, क्या हीट सिंक, जो हीट को सोखता है। जैसे कोई सीपीयू है तो वो काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस भी होगा, तो उसको हीट सिंक करने के लिए हीट सिंकर भी लगाया जाता है। कोई ये क्या करता है, कौन का इसका काम क्या होता है, सिस्टम को कूल रखना। जैसे आप लैपटॉप भी लेते होंगे तो उसमें ही पंखा लगा रहता है, हीट सिंकर लगा रहता है, तो वही है, ये सिस्टम को कूल करने का काम करता है और टेम्परेचर को जो भी होता है उसको मैनेज रखने का काम करता है। उसके बाद फैन होता है, सीपीयू में फैन भी देखते होंगे लगा हुआ। जैसे जैसे एक इसके बाद एक एनिमेशन वाला वीडियो आएगा, उसमें हम जान लेंगे ये सब क्या क्या चीज़ होता है। फैन होता है, कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें एयर फ्लो होता है, एक सॉकेट होता है, फिजिकल कनेक्शन ऑफ मदरबोर्ड। सॉकेट तो जानते होंगे, मदरबोर्ड जो होता है अलग अलग वायर जोड़ा जाता है, वो सब सॉकेट। ठीक है, तो अभी हमने कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में जाना। तो फिर से हम समराइज करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या जाना है। मेन कंपोनेंट जाने, मेन कंपोनेंट में हम कंट्रोल यूनिट के बारे में जाने, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर कैची मेमोरी के बारे में और इसका काम जाने हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कंपोनेंट के बारे में जाने हैं, बस इंटरफेस यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इतना चीज़ हमने जाने। उसके बाद अगला में जाने हैं क्या, अगला में हम जाने हैं इंटरनल कंपोनेंट में कोर, थ्रेड्स और पाइपलाइन। उसके बाद एक्सटर्नल कंपोनेंट में हीट सिंक, फैन, सॉकेट। तो इतना चीज़ हमें जाने हैं किसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में। ओके गाइस, तो क्लियर हुआ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ पे जो हमने बोला है क्या, बस सभी नाम याद रखिए, उसका काम याद रखिए। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और अच्छा से समझेंगे। ओके गाइस, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एनिमेशन वाले वीडियो लाएंगे, उसके जरिए हम और उसको विजुअलाइज करके समझेंगे। ठीक है, बस थ्योरी थोड़ी में मजा नहीं आ रहा होगा, तो इसके बाद हम एनिमेशन के जरिए उसको समझेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।